दीदी अजीता जी। ग्रेटफुल लाइव चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सब समय निकाल के आ रहे हो, आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं। अभी तक जो हमने देखा है, अभी तक जो हमने 12 चैप्टर किए हैं वो पास्ट के लिए किए हैं। जो हमारे पास है, अतीत में जो जो चीजें हैं उसको हमने धन्यवाद 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 किया है। अभी आज का जो सेशन है, हम आज अपने लिए जो विश मांगेंगे, वो विश हमारी मैनिफेस्ट कैसे करनी है, ड्रीम कैसे लिखने हैं। और आपने ऑलरेडी सेकंड जो फाउंडेशन डे था हमारा, पार्ट 2 में और पार्ट 3 में हमने विशेस लिखाया था कि कैसे लिखना है अपनी विश। तो 10 विशेस आप अगर आपने लिखी है, आप अभी रेडी हो वो विश पूरा करने के लिए। तो अभी आपके पास जो आज से समय शुरू होता है, आपकी विशेस कैसे पूरी करनी है, आप उनको डिजायर को आप कैसे हकीकत में करेंगे। तो आज का टॉपिक है कि हम अपनी विशेस को कैसे हकीकत में पूरा करें, कैसे कर सकते हैं। तो आज का चैप्टर बहुत बढ़िया है और आज से आपके 10 दिनों में तो जीवन बदलने वाला है। आपने जो चाहा रहेगा वो सब मिल जाएगा। तो आप बहुत ही ध्यान से ये सब्जेक्ट सुनना, आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है। तो जैसे कि हमने देखा था कि हम लोग की जैसे ये कंडीशन रहती है, सिचुएशन हम लोग की माइंड की रहती है, जो हमारे जो इमोशंस रहते हैं, अगर हम अच्छी फ्रीक्वेंसी में रहते हैं तो हम हमारी विशेस जल्दी कंप्लीट कर पाते हैं। अगर हम हैप्पी है, खुश है, हम लोग ग्रेटफुल है, अभी 12 दिन हमने बहुत ही ग्रेटफुल लिखा है, ब्लेसिंग हमारे पास क्या है वो हमने लिखा है, बहुत ही एक्साइटमेंट से लिखा है। तो अ, हम इस चीजों के लिए एक्साइटेड है और बहुत ही आशावादी थे, आशावादी भी है अभी भी, और बहुत ही कॉन्फिडेंट है कि हम ये पा सकते हैं। और हम बहुत ही प्लेफुल से हमने वो सब तैयारियां की, हमने वो सब लिखा और बहुत मस्ती मजाक में हमने तैयारियां की और खुशी खुशी हमने लिखा भी कि वाह मुझे ये सब मिल चुका है। तो हम जैसे इतने खुश रहते हैं और जैसे हम बहुत प्यारे रहते हैं, हर चीज को हमने, हर पर्सन को, हर सिचुएशन को जैसे हैं उनको एक्सेप्ट किया है और उनके बारे में प्यार है हमारे पास। हम उनको, उनके ऊपर बहुत ही विश्वास करते हैं और ट्रस्ट करते हैं। उन जो भी हमने मांगा है चीजें, उसमें हमने ट्रस्ट किया है, बिलीव किया है। जैसे यूनिवर्स भी बोलता है, आस्क, पूछो और आप बिलीव करो और 100% आपको ये मिलेगा ही मिलेगा। यानी आपको वो मिल चुका है, आप ऐसे देखेंगे। तो आप आगे इसमें क्या देखेंगे कि आप सिक्योर है, खुद को ऐसा बहुत ही सिक्योर फील कर रहे हैं और आप खुश मिजाज है। तो ये जब भी आपके पास दो चीजें हैं, जैसे आप खुद को हैप्पी देखते हो, लव्ड देखते हो, तो आपको जो भी फ्रीक्वेंसी आपकी पॉजिटिविटी में रहती है तो आपको 100% मिलेगा। अगर आप दूसरी सिचुएशन में हो, सैड हो, या तो कुछ एंग्शियस हो, कंफ्यूज्ड हो, या तो रिजेक्टेड फील करते हो, या तो आपको हेल्पलेस लगता है, तो ये सिचुएशन में आप कुछ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। आपको मैनिफेस्ट करना है तो हैप्पी के मोड में रहना है और लव्ड के मोड में रहना है। ये जो दिखाया है चार्ट में वैसे रहना है। तो आज से हमारा जो ये टॉपिक शुरू हो रहा है, बहुत ही बढ़िया है। आप देखेंगे कि आपकी विश कैसे कंप्लीट होने जा रही है। अभी ये पॉकेट में दिखाया है रोंडा बर्न जी ने, उनके मैजिक बुक के हिसाब से। ये एक जैकेट है और वो जैकेट में आप देखेंगे कि एक चिट पड़ी है। ये चिट आपने भी लिखी हुई है।
सेकंड और थर्ड डे के फाउंडेशन डे पे पार्ट 2 और पार्ट 3 में, जैसे मैंने पहले के जो टॉपिक लिए हैं उसमें आपने वो लिखे है आपकी विशेष, तो ये वो चिट पड़ी है जिसमें आपकी बहुत सारी विशेष लिखी है। तो ये विश आपको एक एक करके कैसे कंप्लीट करेंगे वो आपको यहाँ पे समझ में आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पे आप देखते हैं कि 13वां दिन है, तो ये बहुत ही खुशी के दिन है, खुशी का दिन चालू हुआ है। आप अपनी सारी इच्छाओं को हकीकत में बदल सकते हैं। जैसे कि कल्पना एक सच्चा जादू का गालीचा है, एक कारपेट है, इमेजिनेशन जैसे बोलते हैं, एक कारपेट है जो बिछा हुआ है और आप उसके ऊपर चल रहे हो। और कैसे चल रहे हो, उसमें आपकी विश लेके आप चल रहे हो और आपको वो हकीकत में सब मिल रहा है। तो ये नॉर्मन विंसेंट पील ने कहा है। तो ये इसके हिसाब से देखेंगे तो यदि आप हर दिन जादुई अभ्यास कर रहे हैं तो आपको जीवन में जब तक जो भी मिला है, अभी तक आपको जो मिला है, लगातार जो भी मिल रहा है, तो हर एक चीज के लिए आप कृतज्ञता का अभ्यास करके एक अद्भुत दुनिया बना ली है। लेकिन आज आपका ये दिन बहुत रोमांचक दिन है, क्योंकि आपने कृतज्ञता का जादुई जो अभ्यास शक्ति का इस्तेमाल किया था अपने सपनों को और इच्छाओं को हकीकत में आप बदलने जा रहे हो। और सदियों से सैकड़ों आदिकालीन संस्कृतियां भी है, जो संस्कृति में हमें पारंपरिक रूप से पहले भी हमने पढ़ा है कि धन्यवाद करते हैं तो हमें बहुत सारे अबंडेंस मिलता है, बहुत सारी प्रचुरता आती है। और धन्यवाद देने से हमें क्या मिलता है, जीवन में पूरे जीवन में शक्ति मिलती है। और हम प्राचीन काल में जैसे मिस्र के लोग थे जो नील नदी की बाढ़ का जश्न मनाते थे, ताकि नदी का पानी सतत प्रवाह बना रहे, कभी भी उसमें बाढ़ ना आवे, तो नॉर्मल से पानी का प्रवाह बना रहे, ऐसे उन्होंने प्रे करते थे। और अमेरिकन इंडियंस और ऑस्ट्रेलिया के मूल बाशिंदे ने भी वर्षा की नृत्य करते थे। और वर्षा के लिए बहुत ही उन लोग गुणगान गाते थे, तो उसमें वर्षा आ जाती थी। तो ये भिन्न भिन्न अफ्रीकी प्रजातियां भी भोजन के लिए कृतज्ञता का जैसे व्यक्त करते थे। और तो ये कर्म कांड हमारे जीवन में भी है। इंडिया में भी जैसे हम कुछ अच्छा करने जाते हैं, जैसे शादियां होती है घर में, तो हम क्या करते हैं, कोई लोग माता की चौकी रखवाते हैं, कोई गुरुद्वारे में जाके अरदास करते हैं, और कोई क्या क्या कुछ करते हैं। तो ऐसे हम भी देखते हैं कि जैसे हर धर्म में प्रार्थनाओं को प्राधान्य दिया गया है, यानी इम्पोर्टेंस दिया गया है, तो हम मनचाही चीजों के पाने के लिए हम हमेशा धन्यवाद धन्यवाद करते हैं। तो आकर्षण का भी नियम यही कहता है कि सम्मान ही सम्मान को आकर्षित करता है। लाइक अट्रैक्ट्स लाइक, रेस्पेक्ट अट्रैक्ट्स रेस्पेक्ट, और लव अट्रैक्ट्स लव। जिसका मतलब आप जो चाहते हो पहले उसी के लिए आप सम्मान दीजिए। आप चित्र बनाएं और उसमें खुद को भी आकर्षित करें, और उसमें देखें कि आपको जो भी विश आपने चाही वो आपको मिल चुकी है। तो यानी ये अभी जब भी आपको एहसास होगा कि जैसा मुझे चाहिए और वैसे ही आपने बोला और लिखा, और आपने एक विजन बोर्ड भी बनाया, तो आपको जो मनचाही चीजें मिलने वाली होती है, तो वैसे आप उसको अट्रैक्ट करते हैं, वो मनचाही चीजें आपको मिलती जाती है। तो आपको उसे पाने के पहले आपको क्या करना है, मन में विचार आया कि आपको क्या करना है, इसको पाने के लिए आपको कृतज्ञता का इस्तेमाल करना है। पहले ये जादुई शब्द आपने देखना है, बोलना है। जैसे बाइबल में भी उन्होंने ये जादुई शब्द खोज लिया था। उन्होंने हमेशा वादा करते हैं कि जिसके भी पास कृतज्ञता है, अभी अभी है, एट प्रेजेंट, उसे अधिक भविष्य में दिया जाएगा। हमने पास्ट में देखा, हमने उसको धन्यवाद दिया, और आज भी ये मूवमेंट में जब भी हम धन्यवाद बोलते हैं और रहते हैं धन्यवाद की भावना में, तो हमें ये भविष्य में अधिक दिया जाएगा और समृद्ध होगा वो पर्सन। तो आपको कृतज्ञता से अपनी मनचाही चीजें मिलने के लिए रखनी होगी। आपको मनचाही चीजें मिलने के बाद आप कैसे महसूस करते हैं,
समझो मैंने अभी आज बोला मुझे, अरे वाह मुझे तो बड़ी कार चाहिए, और वो कार में मैं कौन सी कार, वो नाम भी लिखूंगी कार चाहिए, और मुझे वो कार में क्या क्या उसमें सब चीजें हैं, जैसे उसमें म्यूजिक सिस्टम है, ऑटो गियर है, और उसमें डीजल से चल रही है, और जैसे मैं उसके लिए क्या क्या मैं सब उसमें फीचर्स सोच रही हूँ, वो सब मैं विजन बोर्ड बनाती हूँ। और हमेशा पहले मुझे मिलने से पहले ही मैं उसको धन्यवाद देती हूँ। ऐसे बोलना है कि जैसे वो मुझे चीज मिल चुकी है, और मिलने के बाद मैंने वो चीज पहले किसको बताई, मैंने मेरे करीबी जो रिश्तेदार है, जैसे मेरी आंटी है, मासी है, उसको मैंने बताई। तो फिर वो सुन के कितना खुश होती है, वाह तेरे पास ये गाड़ी आ गई, जो तूने चाही थी वो मिल गई। और गाड़ी आने के पहले मैं कैसे क्या करती हूँ, पहले मैं जाके गुरुद्वारे में जाके मैं अरदास करती हूँ, और मैं देखती हूँ कि मुझे वो चीज मिल गई है। ऐसे परमात्मा को मैं पहले ही शुक्रिया अदा करती हूँ। और फिर मैंने उस चीज को मैंने नोटिस किया, और वैसे जैसे मेरे पास आ गई, तो मैंने उसके लिए कैसे खुशियां मनाई, और मैंने सबको पार्टी दी, और मैंने पहले पहले वो मेरी मासी को बिठाया, और अपने कार में लेके मैं घूमने गई। तो आप देखेंगे कि मिलने के पहले मैंने क्या किया, मिलने तक मैंने क्या किया, और मिलने के बाद मैंने क्या किया। तो आपको भी वैसे सोचना है कि आपको मनचाही चीजें अगर चाहिए, तो आपको वैसे वैसे सब प्लान करने हैं, और उस क्षेत्र में आपको बहुत अधिक धन्यवाद बोलना है, और अपनी जो खुशी की जो फ्रीक्वेंसी है वो भी आपको बरकरार रखनी है, बहुत अच्छे से रखनी है। और जैसे ही हम इसमें देखते हैं, ये आपको हकीकत में सब हो जाएगा, और हो ऐसा दिखेगा आपको सब हो चुका है। तो जब भी आप अपनी मनचाही चीज पाने के लिए सचमुच कृतज्ञ हो जाते हो, और मन में तुरंत तस्वीर बन जाती है, और वो चीज आपके सामने आ चुकी है, और महसूस करते हैं, एकदम दिल से महसूस करते हैं कि आपके पास वो चीज आ चुकी है, और इस भूमिका के ऊपर हम पूरी उतरते हैं, और ये जादुई ढंग से आपकी मनचाही वस्तु प्राप्त करने लगते हैं। तो आपकी भावना भी उसमें कंटिन्यूटी में रहती है, कि आपको उसमें इमोशंस भी आपके कंटिन्यूटी में रहते हैं, मतलब आप उसमें बहुत ही शिद्दत से करते हैं, तहे दिल से आप वो सब चीजें करते हैं। तो आपको उसमें हमेशा फायदा होगा ही होगा। और आप ये देखते हैं कि आपको पता नहीं है कि पैदल चलते वक्त जो गुरुत्व आकर्षण का जो शक्ति है, जो नियम है, जैसे हम ग्रेविटी का नियम बोलते हैं, तो वो कैसे जमीन पर हमको टिकाए हुए है। तो ये आप जब भी विश्वास करते हैं कि आप पैदल चलते हुए आपको ये ग्रेविटी की जो शक्ति है आपको जमीन पर रखे हुए चलती है, यानी आप गुरुत्वाकर्षण की शक्ति से आप जमीन पे टिक के चल सकते हो। तो ऐसे ही आपको ये आकर्षण का नियम भी आपको विश्वास रखना है कि वो बहुत काम करता है। और आपको अपनी मनचाही वस्तु के लिए आप जब भी कृतज्ञ होते हो, तो आपके ये पास ये जादुई ढंग से वो आकर्षित होके आएगी, ये सृष्टि का नियम है। यदि आप आप किसी भी वक्त अपने अधिक क्या चाहते हो, जैसे आप देखते हो आप अधिक क्या चाहते हैं, तो इस पुस्तक की शुरुआत में जैसे मैंने पूरी तरह स्पष्ट कहा था कि हर क्षेत्र में आपको क्या चाहिए, जैसे आपको फैमिली में कुछ रिलेशन में आपको पॉजिटिविटी चाहिए, आपके घर के लिए कुछ इच्छाएं हैं वो चाहिए, पैसे की बरसात चाहिए, आपके जो भी आपने इच्छाएं भिन्न भिन्न क्षेत्र में आप लिखी है, धन के बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, घर के बारे में, या किसी किसी संबंध के बारे में, और या तो आपने और कुछ भी एक्स्ट्रा सोचा है कि मुझे किधर टूर पे जाना है, किधर घूमने जाना है, वो भी आप लिख सकते हो, बोल सकते हो अपने विश में। तो ताकि ये अभ्यास जब भी आप करते हैं, आप निश्चित होते हैं, और स्पष्ट रूप से लिखा है, क्लियरिटी है उसमें बहुत सारी, तो ये जादुई तरीके से 100% काम करेगा, और आकर्षण का नियम भी उसमें काम करेगा। तो आपके हाथ में पेन है, जर्नल है, या कंप्यूटर के सामने आप बैठ जाइए। अगर आपने पहले लिखी है तो आप उसको वापस से एक बार पढ़ लीजिए, रिवाइज करिए, उसमें कुछ और ऐड करना चाहते हैं तो करिए।
अगर आपने अभी भी वो लिस्ट नहीं बनाई है तो अभी भी आपको समय है, तो आप इसके लिए मेरे कृपया अभी भी बना सकते हो। तो आपके ये विश जो है 100% साकार हो चुके हैं। तो मैं जैसे इन्होंने एग्जाम्पल दिया है, मैं डैश के लिए धन्यवाद 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 करता हूँ। अभी ये खाली स्थानों में आपको इच्छा भरनी है, जो भी आपको चाहिए। तो मिसाल के तौर पर मेरे परीक्षा में बहुत अच्छे नंबर पाने के लिए मैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिसकी बदौलत मैंने अपने मनचाहे कॉलेज तक पहुंच पाया हूँ, ऐसे लिखना है। हमारा बच्चा होने वाला है, जैसे किसको बच्चा चाहिए तो वो अपने लिए वो लिख सकता है, हमारा बच्चा होने वाला है, इस बेहतरीन खबर के लिए मैं धन्यवाद धन्यवाद करता हूँ। 3 बार बोलना है धन्यवाद। हमारे सपनों के घर के लिए मैं धन्यवाद धन्यवाद, जिसमें हमारी मनचाही चीजें हैं। मैं डैडी के साथ फोन पर हुई अद्भुत बातचीत के लिए बहुत ही धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जिससे हमारा संबंध बेहतर हो चुका है। और चिकित्सा के लिए यानी मेडिकल के लिए आप कहाँ पे गए हो चेकअप के लिए, तो उस जांच में आपके रिपोर्ट्स नॉर्मल आए हैं, तो धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, जो आपको बताती है कि आप दोबारा स्वस्थ और तंदुरुस्त हो चुके हो। और मुझे जो बहुत ही अति प्राश्चित धन मिला है, बहुत ही म्हणजे अबंडेंस में, प्रचुरता में जो धन प्राप्त हुआ है, मैं उसके लिए भी धन्यवाद 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 करता हूँ। और मैं यूरोप की यात्रा के लिए मुझे इतने पैसे की जरूरत थी, और इस महीने में हमारे बिक्री को आंकड़ों को दुगना कर दिया, मेरे बिजनेस को इतनी बढ़ोतरी मिली है। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और यहाँ पे भी आप बोल सकते हो उन विचारों के लिए धन्यवाद, धन्यवाद धन्यवाद, जिनकी बदौलत हम अभी तक सबसे बड़ा ग्राहक मिला है। यानी किसका बिजनेस में बहुत ही ग्राहक मिले हैं तो उसके लिए भी बोल सकते हैं। और मेरे आदर्श जीवन साथी के लिए मैं धन्यवाद 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 करता हूँ। हमारा कदम इतना कितना आसान और एकदम इंटरेस्टिंग से हो गया है, जैसे हम बोलते हैं धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और लगातार 3 बार धन्यवाद का लिखा हुआ असल का शक्तिशाली कार्य है। ये क्यों लिखते हैं, इसमें क्रिएशन होती है। इन शब्दों की बेवजह उछालने से रोकता है, और कृतज्ञता की गहराई को बढ़ाता है। जब भी हम 3 बार धन्यवाद कहते हैं तो ये जादुई फार्मूला है। इसे क्रिएशन फार्मूला भी बोलते हैं, क्रिएटिविटी होती है। यानी कैसे ये जादुई होता है, जैसे सृष्टि का नियम है कि सर्जन होती है, जहाँ पे क्रिएटिविटी होती है। जैसे कि गणितीय अंकों में भी देखते हैं, तो मिसाल के तौर पर जब भी शिशु एक सर्जन के लिए जन्म लेता है, यानी उसके लिए एक नर और एक मादा की जरूरत होती है। तो जब भी एक बच्चा पैदा होता है तो एक माँ और एक बाप की जरूरत होती है। वैसे ही ये 3 जन के साथ में जो बोलते हैं वो उसका क्रिएटिविटी का बताते हैं। तो इसी तरह नर मादा और शिशु 3 लोग हुए जो नए सर्जन को पूर्ण करते हैं, यानी ये क्रिएटिविटी को पूर्ण करते हैं। और 3 का ये आंकड़ा क्या है, नियम है कि सृष्टि के 3 जब भी हम लागू करते हैं तो अपनी इच्छाओं को हम हमेशा क्रिएशन में शामिल करते हैं। तो 3 बार हमें धन्यवाद कहने से हमारे ये जादुई क्रिएटिविटी होती है, और ये 3 संख्या यूनिवर्स का भी संख्या है, और ये गोपनीय जादुई फार्मूला का हम इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्रह्म कुमारी इसमें 3 बार बोलते हैं ओम शांति ओम शांति ओम शांति, ऐसा 3 बार बोलते हैं। और ऐसा गुरुद्वारे में भी जाके बोलते हैं, तो अरदास के टाइम में 3 शब्द बोला जाता है। और वाहिगुरु का नाम ऐसा उसमें एक शब्द है, मुझे अभी नहीं आ रहा है वो बराबर से, लेकिन वैसा बोलते हैं। और एक वैसा बोलते हैं कबूल है कबूल है कबूल है, ऐसे भी बोलते हैं कोई चीज के लिए हम अगर मान्यता देनी चाहते हैं तो। जैसे मोमेडियंस में भी बोलते हैं शादी के टाइम में 3 बार कबूल है कबूल है कबूल है। तो ऐसे हम यूनिवर्स को बोलते हैं। और जैसे इसमें विपासना में साधु 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 ऐसा 3 बार बोलते हैं। तो ऐसे बहुत सारे संस्कृत में और बहुत सारे ट्रेडिशन में, रिलीजन में ऐसे सब चीजों का क्रिएटिविटी का बताया गया है, 3 का जैसे आंकड़ा बताया गया है।
अपनी सारी इच्छाओं को हम हकीकत में बदलने के लिए दूसरा कदम ये है कि अपनी इच्छाओं को, अभी एक स्थिति हमने 3 बार धन्यवाद बोल दिया। दूसरी चीज दूसरा कदम क्या करना है अपने को इच्छा मिलने के लिए। हमने उस चीज को हमेशा जैसे हम पूरा करना चाहते हैं, वो 10 इच्छाओं में से सूची जैसे बनाई है, तो प्रत्येक इच्छा के पीछे हमने जादुई शब्द लिखा, धन्यवाद धन्यवाद करके लिख दिया। और उसका फिर हमने मनचाही वस्तु मिली है, तो उसको आपने कौन सी भावनाएं महसूस की, आपको मिलने के बाद आपको कैसा लगा, आपने क्या महसूस किया। तो आप वो मनचाही वस्तु मिलने के टाइम में आपको मिली, आपके हाथ में वो चीज आई, तो उसके पहले आपने कौन से व्यक्ति को बताया और कैसे बताया। तो आपने जैसे कि मुझे कार मिली, मैंने कार के लिए विश किया था, तो मुझे एकदम खुशी थी, मैं एकदम मेरा 7वें आसमान में थी कि मुझे अच्छा सब मिला। और उसके बाद में समझो मैंने मेरी मासी को पहले बताया। तो ये बताने के टाइम में आपकी खुशी थी कैसे थे, आपके खुशी का ठिकाना नहीं था, आपका पारा कितना, फ्रीक्वेंसी कितनी चढ़ी हुई थी उसके बताने के टाइम में, और महसूस क्या किया आपने। और उस वक्त आपने मनचाही वस्तु मिली है तो बेहतरीन चीज में से आपने क्या किया। जैसे पहले मैंने सोचा कि मैंने बोला कि हम लोग ने गुरुद्वारे में अरदास करवाई उसके बारे में, और हो मिलने के बाद में भी जाके अरदास करवाई। और फिर मंदिर में गए, हमने वहां पे जाके उसका गाड़ी का पूजन करवाया, और उसके लिए हमने उधर भी धन्यवाद बोला, मिठाई बांटी। तो ये मैंने क्या किया, ये विस्तार से हमने बयान बयान करना है। तो ये डिस्क्रिप्शन में आपका ना स्क्रिप्टिंग में आना चाहिए, जैसे आपने पूरा उसको बहुत ही दिल से बनाया है, वो आपने स्टोरी बनाई है, आपने एडिटिंग किया है, उसमें कुछ अच्छा से लिखा है, वो सब बताना है, स्क्रिप्टिंग करनी है, यानी आपने अपने बार पूरी स्टोरी टाइप उसने पिक्चर के जैसा बना दिया। और अंत में हर इच्छा को पढ़ के और जादुई शब्द धन्यवाद करें और जोर से कहें कि हाँ वाह मैं महसूस कर सकती हूँ। और अपनी सूची दूसरी इच्छा की ओर बढ़े, और फिर हमें उस सेम प्रति प्रक्रिया जो है वो दोहरानी है। हर एक इच्छा के लिए ऐसे अलग अलग करना है। ऐसे कम से कम आप 3 इच्छाएं कर सकते हैं एट प्रेजेंट। तो हर एक इच्छा को कम से कम 1 मिनट देना है समय, और वो पूरी इच्छा को 1 मिनट की पिक्चर में आपको देखना है। और अगर आप उसके सचमुच कोई शक्तिशाली और मजेदार चीजें चाहते हो तो मैजिक बोर्ड बनाइए। अभी यहाँ पे रौंडा बन बोल रही है कि मैजिक बोर्ड भी बनाने से हमें क्या होता है, अपनी मनचाही चीजें है ना तस्वीरों में लगाते हैं। और जब भी ये तस्वीरें बोर्ड पे हम लोग काट काट कर लगाते हैं, और अपना फोटोज भी लगाते हैं, उसमें क्या चाहिए कैसे चाहिए, घर के बारे में, कार के बारे में, बच्चों की एजुकेशन के बारे में, अपनी टूर के बारे में, जो भी आपको चाहिए वो बड़े बड़े अक्षरों में वहां पे आपको धन्यवाद धन्यवाद भी लिखना है। तो ये मैजिक बोर्ड रेडी हो जाएगा। वो आप साथ में मिलजुल के भी कर सकते हैं, अपनी फैमिली को भी लेके आप ये अपने ग्रुप के साथ भी ये बना सकते हैं मैजिक बोर्ड। इसमें बच्चों को भी लेके करेंगे तो बच्चों को वो क्रिएटिव वर्ड बहुत अच्छा लगता है, ये जादुई बोर्ड बनाने के लिए उनको बहुत ही अच्छा लगता है। तो आप ये तत्काल ऐसे जब तस्वीरें खोज के आप बनाते हो, गूगल में भी आप देखेंगे बहुत सारे आपको मिलेंगी। तो ये जैसे ही आप विजन बोर्ड बनाएंगे तो चुंबक की तरह ये सब खींच के आपके पास आ जाएगा, क्योंकि आपकी इच्छा शक्ति बढ़ जाती है। आपके माइंड में भी वही चलता है, और आपका माइंड भी चुंबक की तरह कार्य करता है। और यूनिवर्स आपको कहाँ से भी वो चीजें आपको लाकर सामने दे देता है। तो आपको सिर्फ विश्वास करना है, पूछो, विश्वास करो और मिलो। अभी ये यूनिवर्स तो हमारे सामने इतना अबंडेंस लेके खड़ा है, बहुत नदी बह रही है, समुद्र बह रहा है, और हम है कि छोटा चम्मच और वाटी लेके खड़े हैं। हमारा पात्र भरा करना है, हम जब भी अपना पात्र भरा करते हैं तो हमें पूरा अबंडेंस प्रचुरता मिलती है उसमें। तो ये चुंबक की तरह खींच के आपके पास 100% आएगा ही आएगा। तो आज आपने क्या करना है इसके लिए, एक इच्छाओं को ये हकीकत में बदलने के लिए आपने असाइनमेंट करनी है। रोज की तरह आपको 10 नियमतें लिखनी है, सूची बनानी है, और उसके लिए आप क्यों कृतज्ञ हो वो लिखना है। वो सूची को दोबारा पढ़े,
और नियमित के अंत में आप धन्यवाद 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 लिखें और इस नियमित के लिए ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करिए। तो जैसे कि आज मैंने सोचा कि जो जो हमारे पास सर्विस प्रोवाइडर्स है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी देते हैं और गैस देते हैं, और जो घर में रिपेयरिंग करने के लिए आते हैं, मदद करते हैं, कोई चीजों में बना बना के देते हैं, तो उनके लिए आज धन्यवाद करना है। तो हर एक ऐसा पर्सन को आपने सोचना है और उसके लिए आपने धन्यवाद लिखना है। तो ये नियमतें आपको पूरे जीवन में मिली हुई है, जिसके वजह से आप ये घर के अच्छे वातावरण में आप रहते हो, एसी में रहते हो, आपकी लाइट अच्छी चल रही है, पानी समय पे आपको मिल रहा है, तो ऐसे लिख सकते हो। अगर आप आज के दिन आपने ये सब जो सर्विस प्रोवाइडर को लिखा, तो आपकी और नियमतों में चार चांद लग जाएंगे। तो पेन और जनरल लीजिए आप और कंप्यूटर के सामने बैठिए, 10 अपनी अच्छी इच्छाओं के लिए आप लिखें, और उनको मनचाही वस्तुओं को आप पहले से ही आपको मिल चुकी है ऐसे लिखिए। मिसाल के तौर पर आपकी इच्छा के लिए मैं धन्यवाद, जैसे मैं लिखती हूँ यहाँ पे, मुझे टूर पे जाना है, कहाँ पे जाना है मुझे, न्यूजीलैंड टूर पे जाना है, तो मैं उसके लिए धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। और अपनी कल्पना के लिए मैं ये इस्तेमाल किए हुए नीचे दिए गए सवालों में मैं मन ही मन जवाब दे, और अपने उसके लिए मनचाही वस्तुओं के लिए मैंने क्या बोलना है नीचे के जैसे ऐसे बोलना है। जब आप अपनी मनचाही चीज मिल चुकी है, अगर आप टूर पे गए, तो आपकी भावना कैसी है, आप कैसी खुशी में झूम रहे हो, और आपकी क्या क्या तैयारियां हो रही है, आपकी शॉपिंग हो रही है, आपकी टिकट बुक हो रही है, और आपको ये मनचाही वस्तु मिली, आप प्लेन में बैठे हो, आप जा रहे हो, उधर पहुंच गए हो, तो आपने कहाँ कहाँ पे घूमे और उस किस व्यक्ति से मिले, और आपने ये टूर के बारे में किसको बताया, वो सब आपने उसमें लिखा, मेंशन किया। और उसके बाद में जब भी आपको ये चीज मिल गई, आप जब भी घूम के आ गए और आपको वहाँ के क्या क्या एक्सपीरियंस मिले, तो आप कैसे विस्तार से उसको आप एकदम इसमें आपने उसको एक्सप्लेन किया, तो आप भी बयां कर सकते हैं। और अंत में हर एक इच्छा के बारे में दोबारा पढ़े, और जादुई शब्द धन्यवाद धन्यवाद उसमें लिखे, जोड़ दें उसमें, और अधिक फीलिंग से लिखे, महसूस करिए वो चीज को। और अधिक आप जैसे ही करेंगे, मैजिक बोर्ड बना ले और तस्वीरें काट काट कर लगावे, और वहां पे आप कौन सी एरिया में घूम रहे हो उसके भी फोटोज लगा दीजिए। तो आपको अक्सर देखेंगे कि ये बोर्ड के ऊपर भी आपको क्या लिखना है बड़े अक्षरों में, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, और यूनिवर्स आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसा भी लिख लिख सकते हैं। और आज रात को आपको सोने के पहले अपना जादुई पत्थर हाथ में लेना है, थामे, और उसके उसमें दिन भर की सबसे अच्छी चीजों को आप याद करके उस जादुई पत्थर को हाथ में लेके धन्यवाद करें। मैं यहाँ पे फिर आपको बताती हूँ कि जादुई पत्थर जो हमने पहले से ढूंढ के लिया है, गार्डन में से या कंस्ट्रक्शन एरिया में से, कोई भी जो राउंड है और जो एकदम स्मूथ है हाथ में लेने से, उसको एनर्जी आपने दी है, और वो एक निमित्त मात्र है आपको याद कराने के लिए कि आप कितने धन्यवाद की स्थिति में है, या तो आप कितने कृतज्ञ है। और हर वक्त जब भी आप वो पत्थर को हाथ लगाएंगे या सामने दिखेगा आपको, तो धन्यवाद की भावना आपको याद आएगा। तो पत्थर में कोई जादू नहीं है, पर आप जब भी वो निमित्त मात्र यूज करते हैं, तो आपको उससे एनर्जी क्या महसूस होती है कि आप कितने धन्यवाद की भावना में हो। तो आज ही आपको ये सब करना है, और इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप पूछ सकते हो। ये मैं ग्रुप पे डालूंगी, आपको ग्रुप में जब भी ये असाइनमेंट कैसे करनी है वो आज आप दे पढ़ना, और फिर कल से सुबह में ही आपको असाइनमेंट करके कल के रात के लिए दूसरे चैप्टर के लिए आपको तैयारी करनी है। तो थैंक यू, धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। आप इस ग्रेटफुल लाइफ चैनल में जुड़े हैं, और आप बहुत सारा नॉलेज मिल रहा है, और आप अपना समय निकाल के आ रहे हो, तो मैं आप सभी का
दिल से धन्यवाद 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 बोलती हूँ। थैंक यू मैम। थैंक यू दी। थैंक यू दी, हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इतनी सुंदर जानकारी देने के लिए। थैंक यू थैंक यू सो मच दी। थैंक यू। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। थैंक यू, बहुत अच्छा समझाया, बहुत अच्छा लगा, इतना Thank अच्छा you. लगा कि दिल में समा गया। थैंक यू थैंक यू।